ओम शांति। आज 22 जुलाई 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। अगर प्योरिटी है तो योग का जौहर भी भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति भरेगी। योग का जौहर हमारे पास होगा तो हमारी वाणी में शक्ति भरेगी। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? उत्तर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। हमारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है हमें उसको उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया, बाप का बन गए और बनने के बाद कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, ब्रह्मा कुमारी बनकर और फिर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। एक दूसरे को तकलीफ दी, बाप का बनकर के पीके बने और किसी को तकलीफ पहुंचाई तो वो पाप बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ज्ञान सुनने सुनाने से भी जैसे कोई फायदा नहीं होगा। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। पढ़ाई पढ़नी है, साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा लायक बच्चा बनना है, सपूत बच्चा बनना है। और लायक सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट है, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर हमने अपना स्थूल धन भी व्यर्थ गंवाया तो वो भी जैसे बोझ है। पतितों को दान नहीं करना है। कभी भी किसी पतित को दान नहीं करना। दान भी, धन का दान भी सोच समझ कर करना है। कहां करना है, कहां से हमारा पुण्य जमा हो रहा है, देख कर करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर करना है। ऐसे ही ज्ञान धन भी पात्र को देखकर करना है कि लेने लायक है कि नहीं। तो दान देते हुए, दान करते हुए, चाहे वो ज्ञान का धन है चाहे वो स्थूल का धन है, हमें पूरी सावधानी रखनी है। आज वरदान दिया है बाबा ने, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा भव। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा भव। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है। किसी ने शरीर छोड़ दिया, उसका अंतिम संस्कार किया तो शरीर जल गया, तो जैसे नाम रूप ही समाप्त हो गया उसके बाद। तो ऐसे आप बच्चे, बाबा कहते आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो तो शरीर तो भल वही है, मरजीवा बन गए, माना शूद्र से ब्राह्मण बने तो शरीर तो वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, पुराने स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हैं। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। किसी का अंतिम संस्कार हो गया और वो आपके सामने आ जाए तो क्या कहेंगे? भूत आ गया। ऐसे यहां भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार, किन्हीं संस्कारों का हमने संस्कार कर दिया और वो संस्कार फिर जागृत हो जाते हैं तो ये भी माया के भूत हैं। कोई पुराना संस्कार हमने उसको संस्कार कर दिया उसका और वो फिर से हमारे में दिख रहा है वो संस्कार, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे ये भी माया का भूत है। तो माया का भूत आ गया फिर वापस। तो इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो। इन भूतों को भगा दो, इनका वर्णन भी नहीं करना। आज का स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो।
कि कर्म करते हुए हमारा कैसा योग रहा, हमारी योग में कैसी स्थिति रही, उसका वर्णन करें, ना कि कर्म भोग का वर्णन करें। अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर, संकल्पों की शक्ति को जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, जैसे राजा होता है वो स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, ऑर्डर करता है। राजा क्या करेगा? ऑर्डर करेगा, कार्य हो जाएंगे। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, जिनको वो ऑर्डर करता है। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते हैं, जिनसे राजा कार्य कराता है, और वो राजा जो राज्य कारोबारी है वो ठीक नहीं है, तो राज्य डगमग हो जाता है। राजा ने जो ऑर्डर दिया उन्होंने वो नहीं किया, उसके विपरीत कुछ कर रहे हैं, तो क्या होगा? राज्य डगमग हो जाएगा। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। ऐसे ही मैं आत्मा भी कौन हूं? करावनहार हूं। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्ति है। करनहार कौन है? ये विशेष तीन मूर्ति, तीन शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों मुझ आत्मा की शक्तियां हैं। और मैं आत्मा कौन हूं? मैं इनसे कार्य कराने वाली हूं। तो मैं आत्मा जो कहूं, मेरा मन, मेरी बुद्धि वो करे, ना कि वो अपने हिसाब से चले, क्योंकि कराने वाली तो मैं आत्मा हूं ना, मैं राजा हूं आत्मा। और ये कर्म इंद्रियां कौन है? मेरी प्रजा है। तो कर्म इंद्रियां क्या करें? जो राजा कहे। और अगर कर्म इंद्रियां राजा के अपोजिट चल रही, माना मैं आत्मा कुछ और कह रही हूं और ये कर्म इंद्रियां कुछ और कर रही हैं, तो क्या होगा? तो ये कारोबार भी तो फिर डगमग हो जाएगा ना। तो जो शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो। मुझ आत्मा की, मेरी शक्तियों के ऊपर, जो मन, बुद्धि, संस्कार मेरी शक्तियां हैं, उनके ऊपर मेरी रूलिंग पावर हो। तो यह साकार कर्म इंद्रियां स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। अगर मैं आत्मा राजा के अंडर में रूलिंग पावर में है, ये तीनों सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार, जैसे मैं राजा कहता हूं वैसे ही कर्म इंद्रियां करती हैं। तो जो मेरी स्थूल कर्म इंद्रियां है ना, वो स्वतः ही फिर सही रास्ते पर चलेंगी, अपने आप ही सही रास्ते पर चलेंगी। अच्छा, ये थे बाबा के आज के जो मुरली से मुख्य बातें। अच्छा, ओम शांति।